आइए। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जब सारी राक्षसियां रात्रि में अपने अपने घर को चली गईं तो मैया जानकी जी ने त्रिजटा से कहा कि तुम ही इस विपत्ति में मेरी सहायक हो। हे माता, अब कोई उपाय करो जिससे मैं इस शरीर को त्याग दूं। अब ये विरह दुख देखा नहीं जाता। कहीं से लकड़ी का इंतजाम कर दो, चिता बना दो, मेरा प्रेम सत्ता हो जाए। ये कांटों की सदृश्य वाणी सुनी नहीं जाती। सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनायसी। त्रिजटा ने चरण बंदन किया, भगवान के सुयश प्रताप का बखान किया और घर चली गई। साथ में कहती गई कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलती। सीता जी कहने लगी कि आज मेरे लिए विधाता भी टेढ़ा हो गया है। ना तो अग्नि मिलती है, ना ही ये कंटक कटता है। अशोक से कहने लगी, अरे आकाश में तो बहुत तारे हैं, एक भी टूट कर नहीं आता। अशोक से कहा कि हे अशोक, आज तू अग्नि दे करके अपना नाम सत्य कर ले। लोग तुझे अशोक कहते हैं। अशोक वो होता है जो किसी का शोक दूर करे। तो आज मेरे लिए अशोक नाम सत्य कर दे। हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी जी को विकल देखा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि ही कलप शम बीता। हनुमान जी महाराज के लिए वो क्षण एक कलप के सदृश बीता। कपि कर हृदय विचार। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि समय बहुत अच्छा है। इस समय मैया अग्नि मांग रही है, मुझे मुद्रिका डाल देनी चाहिए। दीन मुद्रिका डालिता जनिय सो के अंगार, दीने हर से उठ कर गई हो। जैसे ही मुद्रिका को डाला तो समझा कि अंगार गिरा हुआ है। अशोक ने अग्नि प्रदान कर दी। दौड़ करके गई तो पता है क्या हुआ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, अत्यंत सुंदर मुद्रिका को देखा। राम नाम अंकित अति सुंदर, परंतु वो मुद्रिका प्रभु के नाम से जड़ी हुई थी, अंकित थी। चकित हुई मुद्री को पहचाना। एक ध्यान से देख करके हृदय विषाद, अरस हुआ, प्रसन्नता हुई कि मुद्री आई हुई है। विषाद हुआ, कौन लाया है। हृदय में व्याकुलता हुई।
प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, वो अजय है, उनको जीतना संभव नहीं। और दूसरा विचार किया कि माया से कोई रचना चाहे, बनाना चाहे, तो इसे माया से भी नहीं बना सकता। इस प्रकार से मातेश्वरी जानकी जी नाना प्रकार से विचार करने लगी कि मुद्रिका कैसे आई, कहां से आई। सीता मन विचार करना न तो मधुर वचन बोल्यो हनुमान। मातेश्वरी जानकी जी नाना प्रकार से विलाप कर रही थी, विषाद कर रही थी, विचार कर रही थी। हनुमान जी महाराज मधुर वचन में बोले। क्या बोले? प्रभु के गुणों का बखान। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, गुणों का कीर्तन करने लगे और सुनते ही सीता कर दुख भागा। और उनको सुनकर के मातेश्वरी जानकी जी का दुख भाग गया, प्रभु की कथा में मन लग गया। और ऐसे नहीं कि केवल कानों से ही सुना हो। वैसे लोग क्या करते हैं, कथा में आकर बैठ जाते हैं, कथा तो सुनते हैं परंतु मन पता नहीं कहाँ होता। लेकिन मातेश्वरी जानकी जी ने लागे सुने श्रवण मन लाई, कानों से सुना सो सुना, अपतु मन से सुना। हनुमान जी महाराज ने समूची कथा, पूरी कथा आदि से लेकर के जहां तक उनको पता था कथा गई। कथा सुनकर के मातेश्वरी ने कहा, कानों को अमृत सदृश कथा सुनाने वाला प्रकट क्यों नहीं हो जाता। देखो ये बड़ी लालसा होती है, ध्यान दें, ये गंभीर विषय है। जहां भी कथाएं होती हैं, श्रोता अक्सर चाहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हमें वक्ता दिखना चाहिए। अरे कथा सुनाने वाला दिखेगा नहीं तो आनंद की अनुभूति वैसी नहीं हो सकती जैसी होना चाहिए। श्रोता बैठे हुए हैं, अब वक्ता यदि उनको दिख नहीं रहा है, वो वक्ता को देख नहीं पा रहे हैं, तो कथा में उतना आनंद आ नहीं सकता। तो मातेश्वरी जानकी जो त्रैलोक सुंदरी हैं, जो त्रिभुवन की माता हैं, वो भी मानस के सरस वक्ता से पर्दा नहीं करते हैं। मैया ने कहा कि प्रकट क्यों नहीं हो जाते। सर्वनामृत यही कथा सुनाई, अमृत के समान जो कथा सुना रहा है, भाई वो प्रकट क्यों नहीं हो जाता। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि विचार करेंगे, हम सोचेंगे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा, इसलिए तुरंत प्रकट हो गए। तब हनुमंत निकट चली गई। हनुमान जी महाराज जैसे ही पास गए तो फिर बैठी मन विस्मय भयो, मुँह फेर लिया, मन में विषाद हुआ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, प्रभु रामचंद्र जी ने आपके लिए ये भेजा है। फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर तो मातेश्वरी जानकी जी कहने लगी कि तू लेके आया है। बोले हाँ,
यदि तू लेकर आया है तो पहले ये बता, नर और बानर की संगति कहाँ हो, तुम्हारा मिलान कहाँ हुआ। वाते रामेण संसर्ग कथम जानासि लक्ष्मणम् नराणां वानराणां कथमासीत् समागमः। अरे कैसे तो लक्ष्मण को जानता है, कहाँ प्रभु से तेरा समागम हुआ, इसे मुझे सुना। तो कथा सुनाइए। उस कथा को सुनकर के मैया को विश्वास हो गया। कपि के वचन सब प्रेमी सुन, प्रेम सहित वचन को सुनकर के मन में विश्वास हो गया और समझ लिया कि मन कर्म वचन से ये प्रभु रामचंद्र जी का सेवक है, अभी पक्का है। बस फिर क्या था, प्रभु भक्त समझ करके नैनों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। रोमावली खड़े हो गई और कहने लगे, हे हनुमान, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो आज मुझे सहारा देने आया है। अब कहूँ कुशलो जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरा। अरे दोनों भाई सुखी तो हैं लक्ष्मण के सहित। प्रभु का इतना कोमल चित्त है, कभी इतना विलंब करते नहीं। लेकिन हे हनुमान, ये तो बता, ईश्वर निष्ठुर कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए। प्रभु की ये बाण है, ये प्रतिज्ञा है कि भक्त को कभी दुख नहीं होना चाहिए। ईश्वर ध्यान कैसे भूले। क्या कभी मेरी चर्चा भी करते हैं क्या? मातेश्वरी ने हनुमान जी से पूछा। कभी यहाँ आएंगे, यदि नेत्रों से प्रभु को मैं देखूंगी, एक गंभीर विषय है। कहते कहते वाणी अवरुद्ध हो गई, गला रूंध गया, रोंगटे खड़े हो गए, कहते नहीं बनता। कहने लगे, मैं निपट हूं, मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, विसार दिया। फिर से हनुमान जी ने मैया को विरह से संतप्त देखा तो मृदु वचन कहे, मीठे वचन कहे कि मैया आप क्या कहते हो। अरे प्रभु रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण, वो एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे मैया, भाई के सहित प्रभु सकुशल हैं, परंतु तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। लेकिन तुम्हारे दुख में प्रभु, तुम्हारे दुख में सूख करके कांटा हो गए। आप ये मत समझना कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 2 गुना प्रेम करते हैं।
अब प्रभु रामचंद्र जी ने जो संदेश कहे हैं उनको धैर्य धारण करके सुनो। कहते कहते हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, आंसू आने लगे। राम जी ने कहा है, प्रभु ने कहा है, तुम्हारे वियोग में सब विपरीत हो गए। छोटे छोटे जो वृक्ष लताएं हैं जो शीतल मंद और सुगंध वायु प्रदान करते हैं, वो अग्नि के सदृश हो गए। काल रात्रि के समान सूर्य चंद्र प्रतीत होते। कमल का जो वन है वो कांटों का वन हो गया है। स्वच्छ जल, निर्मल जल आकाश से आता है, वो तप्त तेल के सदृश होता है। ऐसा लगता है मानो तपा हुआ तेल हो। केवल तुम्हारे ब्रह ये मेरा हित करते थे, ये मेरे प्रेमी थे, वो शत्रु के सदृश व्यवहार कर रहे हैं। शीतल मंद और सुगंध जो वायु चल रही है, सर्प के श्वास के सदृश प्रतीत होते हैं मुझे। वो केवल तुम्हारे प्रिय हैं। कहे होते कछु दुख घट होई, काहे कहूँ यह जानी न कोई। कहने से कुछ दुख कम हो जाता है, पर किसको कहें। प्रेम जो तात्विक प्रेम है तुम्हारा और मेरा, वो कोई नहीं जानता। उस प्रेम को केवल मेरा मन जानता है। और वो मन कौन जानता है? मन जानता है। और वो मन मेरे पास है नहीं, वो मन तुम्हारे पास है। तत्व प्रेम कर मम अरुतो राजानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहित तो ही पाही, जान प्रीत रसित नहीं माही। बस प्रीति को इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुन करके मातेश्वरी जानकी मगन हो गई, प्रेम में मुग्ध हो गई। शरीर की सुधि नहीं रही। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है। प्रेम स्वरूपम अवचनीय, अंदर वाच्य होता है प्रेम का स्वरूप, जहां वाणी थकित हो जाती है, कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी महाराज ने कहा, धैर्य धारण करो, सुखदायक राम जी को भजो, सुमरन करो, हृदय में साहस रखो। राम जी की प्रभुता को याद करो, धैर्य से काम लो, और मेरे वचनों को सुनकर के कायरता बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? सुनाता हूं। निशाचर निकर पतंग सम, ये सारे निशाचर जो है ना, वो क्या है? तो ये कीट के समान है, कीड़े के समान है। पतंगा कीट होता है,
रघुपति बाण कृशान। राम जी के बाण अग्नि के सदृश हैं। जननी हृदय धीर धरो, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो। अब ज्यादा समय नहीं है, ये निशाचर उनके वाण से जलने ही वाले हैं। जो रघुवीर होत सुधि पाई, प्रभु को पता चल गया आने में देर नहीं करेंगे। राम बान रवि हुए जान की, तम बरोथ कह जा दुधान की। प्रभु के सूर्य रूपी बाणों के उदय होने पर यह राक्षस रूपी अंधकार कहीं दिखाई नहीं देंगे। अरे मैं अभी आपको ले चलता, परंतु प्रभु का ऐसा आदेश नहीं है। नहीं, मैं अभी ले जाता, कुछ दिन के लिए धैर्य धारण करो। और कपियों को लेकर के, बानर दल सेना को लेकर प्रभु कुछ ही दिनों में आएंगे। राक्षस राज्य को मार करके आपको ले जाएंगे और ये यश का गान तीनों लोकों में छाएगा। नारद आदि इसका गान करेंगे। ये तो सुना, परंतु जानकी मैया को संदेह हुआ, एक शंका हुई कि क्यों हनुमान, कि तुम्हारे जैसे ही वानर हैं उस सेना में, आप तो कृष्णकाय हो, बहुत कमजोर दिखते हो और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, ऐसे ही युद्ध को जीता जाएगा क्या? हैं शुत कपि सब तुम ही समान, परंतु यदि तुम्हारे समान सब वानर हैं, यहाँ के राक्षस राज्य, तो यहाँ की सेना बड़ी विकट और बलवान है। मोरे हृदय परम संदेह, मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है। इतना सुनकर हनुमान जी महाराज ने विशाल करे कनक प्रभ अपना शरीर बढ़ा लिया। कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर अति बलवीर। सीता मन भरोसा तब भयो, जानकी जी को भरोसा हुआ कि अब लगता है कि जो वानर दल सेना है बलवान है। विश्वास हुआ। तब हनुमान जी बोले, सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। हम तो शाखा मृग हैं, वानरों में बुद्धि और बल ज्यादा नहीं होता, लेकिन प्रभु प्रताप ते गड़ू रही। प्रभु की कृपा से खाई परम लघु व्याल। प्रभु की कृपा से छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। हमारे ऊपर प्रभु की अटूट कृपा है। मन में संतोष हुआ। कपि की वाणी को सुन करके और समझा कि इसने बहुत भक्ति किए हैं और आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हे दात बल और शील के निधान हो जाओ, अजर अमर गुणों से परिपूर्ण हो जाओ। राम जी की सेवा बड़े प्रेम से करो। बस ये सेवा का वरदान सुन करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। मुझे निर्भरा में कुरुमान शंस भक्ति प्रिय रघु, भक्ति प्रिय निर्भरा
कामादिदोष रहितम कुर्मान शम। बार बार चरणों में बंधन किया हनुमान जी महाराज ने मां जानकी के चरणों में नतमस्तक हुए। मैं अब धन्य धन्य हो गया। लेकिन भैया सुनो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। वैसे भूख मुझे लगती भी नहीं है, लेकिन सामने देख रहे हो ना फल को, बाग को देख करके जो फलों से लदा हुआ है, मुझे भूख लग रही है जोर की, फल खाना चाहता हूं। भैया ने कहा सुनो, रखवाले हैं ना, रखवाले करते हैं, और ऐसे कृषि काय रखवाले नहीं हैं, वो बलवान हैं। बोले भैया बहुत चिंता आप ना करो, बस आप तो ये कह दो कि मैं भूखा हूँ, फल खा लूँ। उनका मुझे डर नहीं। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे हो जान के जाओ, रघुपति चरण हृदय धरतात मधुर फल खाओ। भैया बोले, मन में सोचा कि बुद्धि बल में होशियार है। बोले प्रभु को हृदय में धारण करके जाओ, सुंदर फल खाओ, मीठे फल खाओ। हनुमान जी महाराज बड़े हैं बाग की ओर। फल खाए सो खाए, पेड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। काफी पेड़ चटका दिए। जहां जो रखवाले थे मार के भगा दिया। वो रखवाले दौड़े दौड़े रावण के दरबार में गए। कहा कि राक्षसों को मार डाला है, बानर आया है, फल तो खाए सो खाए, पेड़ को तोड़ दिए, बाग को उजाड़ दिया। रावण ने सुन करके कुछ भट्ट भेजे। भट्ट को देख करके हनुमान जी महाराज गरजे, किन्हीं को मारा, किन्हीं को पछाड़ा, और किन्हीं जो बच्चे हुए थे दौड़ करके रावण के दरबार में पुनः गए। रावण ने फिर अक्षय कुमार को भेज दिया। वो सुभट लेकर के आया। पहले भट्ट भेजे, फिर सुभट लेकर के अक्षय कुमार आया। बस फिर क्या था, महाघोर गर्जन किया, अक्षय कुमार से युद्ध हुआ और उसको मार डाला। कछु मार कछु मर्द कछु मिले यसी धर धो, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल हो। कुछ जो बच्चे हुए थे जाकर पुकारे कि बहुत बलवान है, काफी सेना को नष्ट प्राय कर दिया। पुत्र का निधन सुन करके रावण को दुख हुआ। इंद्रजीत को भेजा, तुम जाओ। सुन सुत वधो लंकेश्वरी शान, पठयस मेघ मेघनाद बलवान। परंतु सुनो, मारना मत। उस बंदर को मैं देखूंगा, बस बांध करके ले आना। मैं ये देखना चाहता हूं आखिर वो बानर है तो कैसा। मार सिजन, मारना नहीं, सुत बांध सिताही, उसको बांध करके लाना। मैं देखना चाहता हूं इतना प्रतापी बानर मैं अपनी आंखों से तो देखूं। इंद्रजीत चले हैं मेघनाथ सेना को लेकर के। मन में भाई के मरने का दुख है, अत्यंत क्रोध उपजा। कपि ने देखा, हनुमान जी महाराज ने देखा, कपि देखा दारुण भट आवा,
फिर दारुण भट्ट को लेकर के गया। महावीर जी कटकटाए, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको उखाड़ करके लेके आए और देखते ही उसके रथ पर जो डाला, रथ टूट करके तहस नहस हो गया और मेघनाथ को विरथ कर दिया, रथ रहित कर दिया। जो रथ सहित आया था उसको रथ रहित कर दिया। महाभट जो उसके साथ थे, रहे महाभटता के संग, गही गही कपि मर्दई निज अंग, अपने अंगों से मर्दन किया महाभटों का, उनको मार करके और फिर मेघनाथ से युद्ध हुआ। जैसे दो गजराज लड़ रहे हों, दो हाथी लड़ रहे हों, इस प्रकार से दोनों का घमासान युद्ध हुआ। घेरे जुगल मानहु गजराज, एक मुष्टिका मार करके पेड़ पर चढ़ गया। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया और उठ करके बहुत प्रकार की माया की, क्योंकि वो मायावी था। उठ बहुर कीने से बहु माया, परंतु महावीर जी को जीतना संभव नहीं हो पाया। बहुत प्रकार की माया की, लेकिन हनुमान जी महाराज को नहीं जीत पाया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटई अपार। कुछ नहीं बना, ब्रह्मास्त्र का संधान किया मेघनाथ। महावीर जी ने मन में सोचा, कपि मन की न विचार, कि कहीं मैं इस ब्रह्मास्त्र में बंधता नहीं हूं तो बहुत बड़ी महिमा मिट जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए चाहे जो हो, अब तो मुझे बंधना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंध गए। ब्रह्मास्त्र में बंधे और उसने ज्यों ही ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी महाराज को पेड़ के ऊपर से खींचा, नीचे आके मूर्छित हो गए। तभी उस इंद्रजित ने हनुमान जी महाराज को नाग पास में बांध लिया और बांध करके ले जाने लगा। जिसके नाम को जपने से व्यक्ति भवबंधन से पार हो जाता है। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, ये कथा भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर मातेश्वरी पार्वती जी को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे पार्वती, जिसके नाम को सुन करके, जिसके नाम को गा करके, जिसके नाम को जप करके व्यक्ति जीव भव बंधन से छूट जाता है, भव बंधन काट डालता है, उसी का दूत आज नाग पास में बंध गया। आश्चर्य की बात है। तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कार्य लगी कपि ही बंधावा। लेकिन हनुमान जी महाराज प्रभु कार्य के लिए बंधे। रावण के दरबार में लेकर के इंद्रजित आया, कपि को बंधा हुआ देख करके सारे राक्षस थे दौड़ करके आ गए।
एक तमाशा देखने के लिए, एक खेल देखने के लिए इतना बलशाली बानर था जिसको मेघनाथ ने बांध लिया, इंद्रजीत ने इसको बांध लिया, सारे निशाचर आए। और रावण का सभागार क्या, उसकी प्रभुता कहते नहीं बनती थी, बड़ा अलौकिक था उसका सभा भवन। पता है दिक्पाल दिशाओं के स्वामी हैं, हाथ जोड़े खड़े हुए थे, अवलोकन कर रहे थे कि हमें कोई आज्ञा मिले उसका पालन हम करें। खड़े हुए थे आज्ञा पालन के लिए। देख प्रताप न कपि मन शंका, परंतु हनुमान जी महाराज शंकित नहीं हुए। कोई शंका नहीं। जिम अहिगण महु गणुर असंका, जिसे असंख्य सर्पों में गणुर निर्भीक रहते हैं, ये निडर रहते हैं, वैसे ही निडर रहते हैं, वैसे हनुमान जी महाराज रहे, निर्भीक निडर। रावण ने हनुमान जी महाराज को देखा, कपि ही बिलोक दशा ननो बिहसा कहे दुर्बाओ। महाबली जी को देख करके रावण हंसा और बेतुकी की बातें कहने लगा। सुतबध तुरत सुतबध सुरत कीन्हे पुनि। फिर पुत्र के वध का ध्यान आया कि मेरे पुत्र को इसने मार डाला। हृदय में बड़ा दुख हुआ। रावण ने पूछा कि कौन है, कहां से आया है? अरे बंदर तेरा क्या नाम है? और किसके बल किसके सहारे तूने इस लंका में आकर निशाचरों को मारा है? क्या तूने कभी कानों से मेरा नाम नहीं सुना? अरे मैं रावण, मेरे नाम को सुन करके लोग थर थर कांपते हैं। तूने कभी मेरा नाम सुना नहीं है, मेरा खौफ नहीं सुना? लगता है निडर है। मूर्ख दिखता है। यदि निशंक कोई होता है ना तो मूर्ख होता है। नहीं तो तूने सुना होता तो डरता ना। अब तो ये बता, निशाचरों को क्यों मारा? क्या तुझे अपने प्राणों की कोई बाधा नहीं? तुझे डर नहीं कि मेरा जीवन वृथा चला जाएगा? रावण के प्रश्न हुए, हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया कि सनु रावण ब्रह्मांड निकाय। अरे रावण, जिसकी जरा से बल को पाकर के इस माया को जो रचते हैं, जिसके बल को पाकर के माया संसार को रचती है, जिसके बल ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जा बल शीश धरत सहसा, नागदेव जिसके बल से पृथ्वी को धारण करते हैं, वन आदि को, वही अवतरित होकर के पृथ्वी लोक पर धरा
तल पर आई हूँ तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। फिर कहा, भगवान शंकर का धनुष जिसने भंजन किया है, राजाओं का जिसने मान मर्दन किया है, खर दूषण और तरसरा को जिसने मारा है, जो बली नहीं अपतो अतुलनीय बलशाली थे, उनको मारा है। जा केवल लवलेश ते जिते हो चराचर झार, तास दोत में जा करी हरे आने हो प्रिय नार। बस मैं उन्हीं का दूत हूँ जिनकी धर्म पत्नी का आप हरण करके लाए हो। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया, अब कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। आपने कहा कि सुना नहीं तो सुन भी लिया है। मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छे से जानता हूँ। बोले कैसे? किस सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली शंकर जस पाव। युद्ध में बाली से भी आपने अच्छा यश प्राप्त किया, अच्छा यश प्राप्त किया। और बस इतना सुन करके रावण उस बात को दबाने की कोशिश करने लगा। तब हनुमान जी महाराज बोले कि देखो, मुझे भूख लगी थी। जो भूखा व्यक्ति होता है, भूखा जीव होता है, वो क्या करता है? भोजन ही तो करता है और कुछ नहीं। खायों फल प्रभु लागी भूखा, खायों फल प्रभु लागी भूखा। मैं भूखा था और मैंने फल खाए। और आप कहते हो कि फल खाए तो खाए, पर पेड़ क्यों गिराए? तो कपि स्वभाव थे तोरे रुखा। जाति स्वभाव से मैंने पेड़ों को भी तोड़ दिया, परंतु शरीर सबको प्रिय होता है। ये शरीर जो है सबको प्रिय होता है, लेकिन मुझे इन्होंने क्यों मारा? जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। उस पर भी तुम्हारे पुत्र मुझे बांध कर लाए हैं। न्याय होना चाहिए, मुझे बांध कर क्यों लाए? पर मुझे बांधने में कोई भय, कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता। परंतु विनती करता हूं, विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मैं विनती करके कहता हूं, मान को छोड़ करके मेरा सिखाना सुनो, मेरा कहना सुनो। पहले आप अपने कुल को देखो, भ्रम को छोड़ करके भगवान का भजन करो। जिसके डर से काल भी कंपायमान होता है, जाके डर अति काल डराई। जिसके डर से काल नहीं, अति काल भी डराता है। अब वो काल कौन सा? जो सुर असुर को भक्षण कर जाता है, देवता असुर को जो काल खा जाता है, वह काल भी परमात्मा से डरता है। जाके डर अति काल डराए, जो सुर असुर चराचर खाए। सुर असुर के साथ साथ चर अचर को जो भूमि पर चलने वाले हैं,
आकाशचारी हैं उनको भी खा जाता है। तासु बजरु कभू नहीं कीजिए, और मोरे कहे जानकी दीजिए। फिर रावण, उनसे कभी बैर मत करना, बस मेरे कहने से जानकी जी को प्रदान कर दो। विचार करो, आज तक अहंकार में आपने कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, और यदि जो पूर्वकृत कर्मों से प्राप्त हुआ है उसे बचाने के लिए प्रभु का भजन करो। यही प्रार्थना है, यही आराधना है, यही आवेदन है, यही निवेदन है। विनती क्या है? हनुमान जी महाराज ने विनती की, विनती करहूं जोर कर रावण, और तजऊ मान सुनहु मान तज मोर शिखाओ। फिर भी रावण समझा नहीं। प्रणत पाल रघुनायक, अरे प्रभु रामचंद्र जी तो प्रणत पाल हैं, मतलब शरणार्थी कोई दिखता है दया कर देते हैं, प्रणत पाल हैं। करुणा सिंधु खरार, वो करुणा के सरिता नदी ही नहीं, अपतु सिंधु है, समुद्र है, करुणा के समुद्र है। करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है। जो उनकी शरण में चला जाता है, एक बार कह देता है त्राहि माम त्राहि माम, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विचार। तो कितना भी अपराधी हो प्रभु सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए एक विनती, क्योंकि फिर ये समय मिलेगा नहीं, पछतावा केवल रह जाएगा। विनाश काले च विपरीत बुद्धि, बहुत कुछ समझाया रावण को हनुमान जी महाराज ने, लेकिन एक बात उसके दिमाग में, मस्तिष्क में नहीं उतरी। हनुमान जी महाराज समझा ही सकते थे, क्योंकि शिव रूप से अवतरित हुए थे। 11वें रुद्र हैं श्री हनुमान जी महाराज, और भगवान शंकर रावण की गुरु हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाया कि अभी भी वक्त है सुधरने के लिए, अभी भी वक्त है समझने के लिए। आप चाहो तो अभी आपका सुधार कर सकते हो। तो अभी रावण के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जिसका समय नजदीक आ जाता है किसी की बात को नहीं मानता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंची सम। मूर्ख होता है, उसके हृदय में चेतना नहीं आती। चाहे ब्रह्मा जी भी गुरु बनकर क्यों ना आए पढ़ाने के लिए, वो सचेत नहीं होता, चैतन्य नहीं होता, जड़ बना रहता है। जड़ को ही कहते हैं मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंजी सम। बहुत समझाया रावण को हनुमान जी महाराज ने, लेकिन वो नहीं माना। तो सुंदर कांड की कथा, इसको श्रवण करके, गाके, मनन करके जीव कृत कृत हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। कथा से पता चलता है कि जीवन को कैसे जिए। कथा से मानस के पात्रों का हमें परिचय प्राप्त होता है।